प्रिय छात्र, नवम कक्षाया द्वितीय पाठ कुलस्य आचार तस्य अभ्यास प्रश्नानि। प्रथम प्रश्न, तृषया पीड़ित शिशु कस्य समीपम गच्छति? प्यास से व्याकुल होकर शिशु मतलब बच्चा कहाँ पर जाता है? तो जनन्या उसका आंसर है। मेघ शब्द से पर्याय क, मेघ मतलब बादल का, पर्याय क्या है? तो जलद। सर्वे की रक्षितव्यम, हमें सब किसकी रक्षा करनी चाहिए? तो कुलस कुलाचार, फैमिली ट्रेडिशन के, कुल की आचार की रक्षा करनी चाहिए। वृद्ध कीदृश आसीत, वृद्ध कैसा था? मरणासन, मरण के निकट था। शिशु कस्य प्रतीक्षा करोति, शिशु मतलब बच्चा किसकी प्रतीक्षा करता है? तो मेघस्य मतलब बादल के पानी की, बारिश की प्रतीक्षा करता है। पुनरुपि शब्द से उचित संधि विच्छेद दर्शयत, तो पुनः प्लस अपि। वश्य कुलस्य आचार रक्षितु त्वया सम्यक आचरिति इति वाक्यम कद वदति, मतलब वत्स मतलब बेटे, तुम्हें कुल की परंपरा की रक्षा करनी है और उसका आचरण करना है, ये वाक्य कौन बोलता है? तो वृद्ध बोलता है। अहम तड़ाक जलम पातुम, मैं तालाब का पानी पीने की इच्छा में, इसका आंसर आएगा मैं इच्छा करता हूं। द्वितीय प्रश्न, संस्कृत भाषा है उत्तर लिखित। प्रथम प्रश्न, क तृषया पीड़ित आसीत, कौन प्यास से व्याकुल था? तो चातक शिशु उसका आंसर है। चातक शिशु किम पातुम न अहति, चातक शिशु क्या नहीं पी सकता था? उसका आंसर है मेघ जलम। कृषक पुत्र से दारिद्र्य के नष्ट भविष्यति, किसान पुत्र की गरीबाई किससे नष्ट होती? तो मार्गे प्राप्तेन धनश्युतेन नष्ट भविष्यति, मार्ग में प्राप्त मनी बैग से उसकी गरीबाई नष्ट हो सकती थी। कृषक पुत्र मार्गे की प्राप्तम, किसान पुत्र को मार्ग में क्या प्राप्त हुआ? तो धनश्युतम, धनश्युत मतलब मनी बैग। शिशु तृष्टा के नष्टा, शिशु मतलब बच्चे की प्यास किससे शांत हुई? तो मेघ जल से पानी नष्टा, मेघ जल यानी कि बारिश का पानी पीने से उसकी प्यास शांत हुई। तृतीय प्रश्न, जननी शिशु बोधयति, तो उसकी अंडरलाइन की हुई है, उसके सामने लिखना है का, शिशु बोधयति आएगा। मार्गे परिश्रांत स तिष्ठति, तो मार्गे कीदृशः स तिष्ठति, कृषक वृद्ध आसीत, तो कः वृद्ध आसीत। धनश्युत मार्गे प्राप्त, तो धनश्युते कुत्र प्राप्त। स तस्य सर्वे वृत्तान् कथयति, तो स कस्य सर्वे वृत्तान् कथयति। धातु रूपाणी परिचय लिखत, मतलब इसमें आपको इच्छामी शब्द है, इच्छामी शब्द की धातु है, इच्छ धातु है, उसमें मी व म सीथ तीत प्रत्यय निकालने से उसकी धातु हो जाती है। तो इसमें इच्छ धातु है, उसमें मी प्रत्यय लगने से उसका काल है लट लकार या वर्तमान काल है, और पद है परस्मैपदी है, और उत्तम पुरुष होगा और एक वचन होगा। गच्छति शब्द में गच्छ धातु है, लट लकार यानी वर्तमान काल है, परस्मैपदी है, अन्य पुरुष है और एक वचन है। आंसी में अह धातु है, लट लकार वर्तमान काल, परस्मैपदी है, मध्यम पुरुष है और एक वचन है। कथयति में कथ धातु है, धातु मतलब वर्ब, कथ धातु है, लट लकार है या वर्तमान काल, परस्मैपदी है, अन्य पुरुष है, एक वचन। वदति में वद धातु है, लट लकार, परस्मैपदी, अन्य पुरुष, एक वचन। आइए हम इसको विस्तार से समझते हैं। जिस तरह इसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसमें लिखामी, लिखाव, लिखाम, लिखसी, लिखत, लिखत, लिखती, लिखत, लिखंती, ये पूरा टेबल अगर याद होता है तो वो आप पूरा लिख सकते हो। इसमें मी, व, म, सी, थ, ती, त, अंति ये प्रत्यय लगते हैं, और इसमें कोई भी वर्ब मतलब धातु के साथ जुड़ने से ये पूरा टेबल आपको याद करने से वो पूरा आप टेबल लिख सकते हो। उसमें उसका वर्तमान काल है, परस्मैपदी है और लिख धातु है, और ये वर्तमान काल है, ये आप पूरा उसमें समझ के लिख सकते हो। तो ये पूरा टेबल लर्न करना पड़ेगा। ये पूरा टेबल जैसे समझने के लिए फिर वो पूरा लर्न करने से ही समझ में आएगा। और उसके बाद है पांचवा प्रश्न, आंग्ल भाषा उत्तर लिखने हैं, जो आपको खुद से लिखने हैं, वो आपकी CW में ये पूरी एक्सरसाइज और ये चैप्टर पूरा लिख लेना है। यहाँ आपका सेकंड चैप्टर खत्म होता है।